हेलो दोस्तों, मैं निश्चित कुमार पटेल, एडवाइजर ऑफ केयर इमिग्रेशन एंड वीजा सर्विसेज। एक दफा फिर हम आपके साथ जुड़े। एक और हमारी स्टूडेंट जानवी दीप पटेल, जिनको स्पाउस पीआर केयर इमिग्रेशन ने करवाया है। मैं थोड़ी उसकी डेट वगैरह आपको इन्फॉर्म करूं कि कब कब उनका स्टेटस हुआ और कैसे उनको स्पाउस पीआर मिला। तो भैया, जो जानवी है हमारे साथ, वो जब फाइल रखने यहाँ पर आई थोड़ी टेंस थी, क्योंकि उनकी शादी हुई थी कैनेडियन पीआर वाले लड़के से, और उन्होंने उसके बाद तकरीबन टू टाइम कनाडा विजिटर वीजा अप्लाई किया था, लेकिन नहीं मिला। और यूएसए भी उन्होंने विजिटर वीजा ट्राई किया था, वो भी नहीं मिला। तो ऑफ कोर्स वो चीज होती है। तो भैया ये स्पाउस पीआर में भी वो चीज इफेक्ट होगी कि नहीं, तो ये हर एक को दिमाग में रहता है। लेकिन फिर भी उन्होंने हम पर ट्रस्ट रखा। कैसे उन्होंने खुद रिसर्च किया, जानवी ने कैसे कैसे डॉक्यूमेंट आगे जाके किए, केयर ने कैसे उनकी सहायता की, सारी चर्चा करेंगे उनसे। उनकी फाइल सबमिट केयर इमिग्रेशन ने सब तकरीबन 18 अप्रैल 2023 को किया था स्पाउस पीआर के लिए। बायोमेट्रिक उनका खत्म हुआ 1 अगस्त 2023 को। उसके बाद उनका मेडिकल इंस्ट्रक्शन वहां से जो आता है वो 6 नवंबर 2023 को आया। उसके बाद उनका जो पीपीआर है वो तकरीबन 24 डेज के अंदर आ गया। जब मेडिकल इंस्ट्रक्शन खत्म हुआ 6 नवंबर 2023, और उसके बाद 24 डेज यानी 13 नवंबर 2023 को उनका पीपीआर आ गया। और पीपीआर आने के बाद हमने पासपोर्ट स्टैंप के लिए भेजा, और 21 दिसंबर 2023 उनका फाइनली अप्रूवल स्टैंप हुआ, विदाउट एनी ट्रबल, विदाउट एनी क्वेरी रेज ऑन इट। क्योंकि हमने जो जरूरियात थी वो सारे डॉक्यूमेंट वहां पर प्रेजेंट कर दिए जो सही था। क्योंकि ज्यादातर लोग कहते हैं कि हमारा दो तरीके, मतलब आप अपने रीति रिवाज से भी शादी करते हो और आप कोर्ट के भी मैरिज करते हो। तो ऐसा कौन से दिए, ऐसा जरूरी है, दोनों सही है। दोनों सही है, दोनों को आपको प्रेजेंट करना चाहिए। जो सही बात है वो प्रेजेंट करनी चाहिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हो, जानवी साहब की बात करवाते हैं। जानवी, कैसे हो? बस बढ़िया। एक्साइटेड टू गोइंग इन कनाडा विथ योर हस्बैंड? सॉरी, आप यहाँ पर क्या किया आपने? फैमिली बैकग्राउंड में क्या है, क्या करते हैं, वो जरा बताइए। ओके, आई एम अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन। यहाँ पे आई प्रैक्टिस्ड फॉर लाइक 4 years. Okay. Yes. My husband, his business is into trading of commodities and stock market. Okay. So he's going to continue over that, and I'll be doing my job as a dentist over there in Canada as soon as we land over there. Okay. Yes, and yeah, everyone is happy and excited. तो ये जो मैंने डेडलाइन बताई वो सही इसी तरीके से सब कुछ हुआ था, जानवी? Yes, yes, yes. अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन में कहीं आपको कुछ स्टक हो गए, या फिर मालूम नहीं पड़ा, या फिर जैसे बोलते हैं ना कि कई कबार क्या होता है, हम वो चीज फेस नहीं करते और हमको बोला जाता है ये तो वो बैक क्वेश्चन आपके माइंड में बहुत थे। तो आप जब हमारी पीआर टीम को ये बता रहे थे तो उन्होंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। Yes, actually our file was handled by Mr. Sunny Bhojwani, and he was very, very perspective regarding our file. He was very positive, and he has helped us throughout the file. There was no problem, there was no miscommunication. आपको स्टेटस वगैरह यहाँ से मिलता था? Yes. We had handles to our portal directly because my husband used to handle everything. Yes. So we actually got everything in our hands, and Mr. Sunny was very helpful throughout the file process. Okay. And we had no difficulty during the processing time. Very good. ये जान के बहुत ही खुशी हुई कि मेरी टीम की कोई कंप्लेन नहीं है। और मैंने ऐसा नहीं बोला है, जानवी को कैसा ही बोले, वो अपने आप ही बोल रही है। क्योंकि अगर जो डेंटिस्ट है और जो 4 years से यहाँ पर प्रोफेशन में है, उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं होती, और उसको कुछ बता के आप बुलवा भी नहीं सकते। तो दोनों चीज सही है जानवी, राइट? तो जानवी, एंटायर प्रोसेस अगर पीआर की स्पाउस, क्योंकि आजकल बहुत से लड़के लड़कियां आते हैं, और फिर यहाँ पर फॉर्म, अगर मैं बात करूँ फॉर्म्स फिलअप करना, और फिलअप करने से पहले ही वो फॉर्म आपको चेक करवाना, ऐसा हुआ था केयर में? हाँ, उन्होंने हर एक चीज जब भी हमने अपलोड की है या उनसे करवाई है, कभी भी अपलोड करवाया, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन है, तो उन्होंने हमेशा बोला है कि आप एक बार देख लो, चेक कर लो। उन्होंने खुद 3 बार चेक किया, एंड देन ही हैज अपलोडेड एवरी सिंगल डॉक्यूमेंट ऑन द वेबसाइट। ऐसा ही होना चाहिए। yes. और हर एक कम्युनिकेशंस में गवर्नमेंट का जो मेल आईडी था कम्युनिकेशन, वो आपका ही था? यस। ये भी होना चाहिए। अगर आप स्पाउस पीआर पे या कोई भी कनाडा की कैटेगरी में फाइल रखते हो,
तो आप ऐसा जरूर आग्रह रखिए, कोई भी कंसल्टेंट हो पूरे इंडिया में से, गुजरात, अहमदाबाद और पूरे इंडिया में से, ईमेल आईडी शुड बी योर्स ओनली। डेफिनेटली। ठीक है। दूसरा, कभी कभार क्या होता है कि फॉर्म जो अपलोड एजेंट लोग करते हैं वो अप्रूवल नहीं लेते क्लाइंट से। क्लाइंट को अपना फॉर्म खुद चेक करना चाहिए, जैसे जानवी ने किया, और वो अपलोड करना चाहिए उसके अंदर। तो इससे क्या होता है कि अगर कोई शायद कोई टाइपिंग एरर हो गई हो या कोई छूट गया हो चीज, तो वो नहीं छूटे और परफेक्टली वो सबमिट होए। जानवी, द लास्ट क्वेश्चंस, अगर आप टीचर हो, हम स्टूडेंट हो, एंटायर प्रोसेस को अगर आपको बैंड देने हो 10 में से, तो कितने? 11 on 10। देखिए, अगर कोई डॉक्टर हमको एक ज्यादा देता है तो हमारे लिए रियल में बहुत प्राउड ऑफ माय टीम कि उन्होंने ऐसा अच्छा तरह काम करके दिया। और जब कोई हाईली एजुकेटेड को हम इम्प्रेस करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। उसका पूरा बंच है हमारे पास, पीआर का, जो वहां पर एयरपोर्ट पे उनको दिखाना होता है, और साथ में पीआर का स्टैम्प भी। चलिए, जानवी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि अपने हस्बैंड के साथ तुरंत वहां पर जाए, वहां पर रहे उसके साथ, और अपनी पूरी आगे की जर्नी, डेंटिस्ट वाली जर्नी, जो बहुत ही हाई अर्निंग वाली है कनाडा में, जानवी को मालूम ही होगा, वो वहां पर एग्जाम वगैरह उनको देना पड़ेगा। फिर उसके बारे में थोड़ा बहुत वहां पर अगर उनको रियल डेंटिस्ट के तौर पे काम करना है तो वो वहां पर करे। और उनका ये इमिग्रेंट वीजा 1 साल का ये है। जानवी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। दिस इज फॉर यू दोनों, ये आपके लिए। ऐसे ही और स्टूडेंट्स, स्पाउस, डिपेंडेंट, विजिटर्स जर्नी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कीजिए, लाइक और फॉरवर्ड करना भूलिएगा मत दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।